हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पावर बीआई में पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इम्प्लिसिट मेजर्स एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स। अब ये मेजर्स क्या होता है, ऊपर से ये जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेजर्स क्या होता है, ये सब चीजें आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन लिखा है और वही होता है मेजर्स। अगर आप कोई खुद का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस इन पावर बीआई, तो उसके लिए हम उसको कहते हैं मेजर्स। तो कुछ इम्प्लिसिट मेजर्स होते हैं और कुछ होते हैं एक्सप्लिसिट मेजर्स। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली पावर बीआई आपको बना के देता है, और एक्सप्लिसिट मतलब आप खुद बनाओगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यही दो फर्क है बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स, और कौन सा मेजर्स हमें यूज करना चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए, यहाँ पे इम्प्लिसिट मेजर्स की बात हो रही है। तो इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय पावर बीआई। तो जब भी हम कोई विजुअलाइज करते हैं, और कैसे करते हैं आज के टॉपिक में हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो जब भी हम विजुअलाइज करते हैं कोई डेटा को, कुछ नंबर्स हमें दिखाने होंगे अपने बिजनेस के, तो अगर पावर बीआई खुद ब खुद कैलकुलेट कर देता है, जैसे कि टोटल हो, एवरेज हो, काउंट हो, मीन, मैक्स, ये सब जो बेसिक कैलकुलेशन है पावर बीआई खुद ही कर देता है। तो वो सब चीजें होती है इम्प्लिसिट मेजर्स से, ठीक है। तो इसका फायदा ये रहता है कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, तो फायदा तो यही है कि हमारा टाइम बच रहा है। लेकिन अगर छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं तो वो चीज सही है। लेकिन अगर आगे चल के आपके कैलकुलेशंस थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं, थोड़े मोर लॉजिकल होने वाले हैं, मोर डिफिकल्ट होने वाले हैं, तब आपको इम्प्लिसिट मेजर्स काम नहीं लगेंगे। तब आपको आपके एक्सप्लिसिट मेजर्स को ही यूज करना होगा। और एक्सप्लिसिट मेजर्स का मेन एडवांटेज यही रहता है कि उसको आप रीयूज कर सकते हैं। एक बार होने के बाद आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं, जबकि इम्प्लिसिट में ऐसा नहीं है। तो कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, चीजें समझनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इम्प्लिसिट मेजर्स के अंदर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ऑटोमेटिक क्रिएशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया। सिंपल एग्रीगेशन, सिंपल टाइप के जो फंक्शंस हैं, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट है, एक्सेट्रा। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आगे चल के। क्विक एंड इजी, इजी है, क्विक है, तो छोटे मोटे कैलकुलेशंस के लिए बेस्ट है। अगर हम एक्सप्लिसिट मेजर्स के बाद बात करें तो डेक्स फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। और डेक्स क्या है आज वो भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, ताकि थोड़ा बहुत ही आएगा, क्योंकि अभी आने वाले टॉपिक्स में भी हम इसको यूज करेंगे। तो कंप्लीट एक टॉपिक में तो ये यूज नहीं होगा, आने वाले टॉपिक्स में भी डेक्स यूज होने वाला है। तो एक्सप्लिसिट मेजर्स आर क्रिएटेड बाय राइटिंग डेक्स फॉर्मूलास अलाउइंग फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिक। ग्रेटर कंट्रोल, रीयूजेबिलिटी, ये प्लस पॉइंट है, और इसको ही हम ध्यान में रखते हुए ज्यादातर कोशिश करेंगे एक्सप्लिसिट मेजर्स बनाने के लिए। लेकिन आज के वीडियो में दोनों चीजें हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले क्लास में हमने ETL प्रोसेस कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डेटा को लोड कर दिया। देखो यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है। तो ETL प्रोसेस होप आपको समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम नया डेटा यूज करेंगे। तो हम इसको अभी करते हैं क्लोज। अब नया बनाते हैं, फिर से ओपन करते हैं पावर बीआई को। अब हम एक डेटा यूज करने वाले हैं, तो वो भी एकदम न्यू। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई दूसरा डेटा, जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं सेल्स डेटा। तो ये एक डेटा है, इसको हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं क्या चीज है इसमें। तो जब आप इस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी डेटा पूरा का पूरा क्लीन है। नथिंग टू डू विद दिस डेटा, ओनली ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट, रीजन, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी एंड क्वांटिटी, अमाउंट, सब कुछ ओके है। काफी डेटा है इसमें, तो रिपोर्ट बनाने के लिए इतना सफिशिएंट है सीखने के लिए। तो नो नीड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, जस्ट लोड इट। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये लोड हो गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट नंबर 1 आ चुका है। इसको आप थोड़ा सा रीनेम कर लीजिए, जैसे हमारा ये सेल्स डेटा है तो हम सेल्स नाम से इसको रखते हैं। एंड हियर यू कैन सी सारे फील्ड्स आ चुके हैं, काफी ठीक ठाक है, नंबर्स, डेट, टेक्स्ट सब कुछ ओके लग रहा है। नाउ व्हाट टू डू, इम्प्लिसिट मेजर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो विजुअलाइज का जो टूल दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसमें से अभी हम पढ़ने वाले हैं कार्ड्स। यहाँ पे देख सकते हो ये कार्ड है, इसको क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे वो आ जाएगा कार्ड। अब ये कार्ड को आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम दिखाना चाहते हैं टोटल सेल्स अमाउंट, जितने भी अब तक के सेल्स हुए हैं सारे के टोटल हमें चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है उसमें एक अमाउंट दिया हुआ है, बस उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट पूरा कार्ड में लिखा हुआ आ गया, एग्जैक्ट अमाउंट जो भी था वो आ चुका है। आप क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट इट इज ट्रू। अब इसको थोड़ा डिजाइन करेंगे। सबसे पहले ये सम ऑफ अमाउंट की जगह कुछ और लिखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे कि टोटल अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट, ये हम लिख देते हैं। तो ये चीज यहाँ पे, ये सिर्फ विजुअलाइज के लिए हमने टेक्स्ट को चेंज किया है, तो सिर्फ विजुअलाइज का ये पार्ट है। सो नाउ व्हाट टू डू, या हम कुछ कलर कर देते हैं। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू है। कॉल आउट वैल्यू का मतलब ये जो लिखा हुआ जो है अंदर का जो टेक्स्ट नंबर्स, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉन्ट साइज कम करोगे तो वो कम होगा, बड़ा करोगे तो बड़ा होगा, ठीक है। बोल्ड करना तो बोल्ड, इटालिक करना तो इटालिक, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। कलर आपको जो रखना है, जैसे मैं रेड रख रहा हूँ या ब्लू रख रहा हूँ तो वो आप दिखा सकते हो। तो मैं अभी ब्लू ही ले लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो एक काम करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग कलर लाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट करके रखना चाहूंगा, या थोड़ा सा येलो टाइप या गोल्ड टाइप ले लेता हूँ। और नीचे जो कैटेगरी लेवल है इसको भी हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। वी आर जस्ट डूइंग व्हाइट। आप बोलोगे व्हाइट तो दिखेगा नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं जनरल में जाऊंगा, इफेक्ट्स में जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे एक कलर मिल जाएगा, आई एम टेकिंग ब्लैक। तो नाउ इट लुक्स नाइस। उसके बाद आप बॉर्डर पे नीचे देख सकते हो, विजुअल बॉर्डर को ऑफ है तो ऑफ ऑन कर दीजिए। कुछ बॉर्डर कलर रखना हो तो रख सकते हैं। वी आर टेकिंग जस्ट रेड कलर, समथिंग लाइक, और ऑरेंज या कुछ और। तो मैं ये ले लेता हूँ और बॉर्डर को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ये थोड़ा सा कॉर्नर में कर्वनेस आ जाएगा। बॉर्डर की भी जितनी इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इस तरफ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप। तो आई थिंक इट इज इनफ। तो ये एक छोटा सा कार्ड हमने बनाया। ऊपर अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं अपने रिपोर्ट में, तो ऊपर से आपको होम टैब के अंदर ही एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और इस पे आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ सेल्स, कैपिटल में लिखते हैं सेल्स रिपोर्ट। इसको हम कर देंगे पूरा सेंटर अलाइन, और इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा फॉन्ट की राइटिंग आप जो चाहे ले सकते हैं, whatever you like। इसको हम ऊपर कहीं पे रख देते हैं, सेल्स रिपोर्ट या सेंटर पे रख देते हैं, या पूरे का पूरे को हम इसको एक्सपांड ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आप जाके इफेक्ट्स में जाइए, बैकग्राउंड का कलर जो रखना चाहे रख सकते हैं। तो आई एम टेकिंग दिस कलर एंड लुकिंग गुड। बॉर्डर आप रखना चाहें, शेडो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, इट इज अप टू यू। फिर उसमें आपको कुछ टेक्स्ट के कलर्स रखने हैं तो टेक्स्ट के कलर्स भी रख सकते हो। अगर कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, बस आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जैसे कलर लिखोगे तो काफी सारे कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और फॉन्ट की बात करें तो ठीक है,
हाँ, अभी जैसे मुझे इसमें कलर चेंज करना है फ़ॉन्ट का, तो फ़ॉन्ट का कलर यहीं से आ जाएगा, यहाँ पे ही दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। आई एम टेकिंग, वैसे ब्लैक ठीक लग रहा है मुझे, तो आई एम जस्ट लीव इट ब्लैक ओनली। तो ये अच्छा खासा एक बन गया है हेडिंग, और ये हमारा कार्ड बन गया। अब यही कार्ड को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो उसको हम बाजू में रख देंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे कार्ड को और क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे। अमाउंट को हटा दीजिए पहले, तो फिर क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए। क्वांटिटी आ गई। यहाँ पे विजुअलाइज टेक्स्ट जो है यहाँ पे लिख देते हैं टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी इतनी आ गई, ठीक है। फिर कॉपी एंड पेस्ट करेंगे और बाजू में इसको ले आएंगे। अब यहाँ पे मुझे दिखाना है टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब टोटल प्रोडक्ट्स में अगर आप करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी हटा के प्रोडक्ट करता हूँ, तो टोटल जो प्रोडक्ट है यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं। तो व्हाट टू डू, यहाँ पे जब जाओगे तो इस एरो पे क्लिक करके आपको फर्स्ट नेम नहीं चाहिए अपने को चाहिए काउंटिंग। अब काउंटिंग में भी दो आते हैं, एक नॉर्मल काउंट आता है, एक काउंट डिस्टिंक्ट आता है। नॉर्मल काउंट में क्या है, अगर प्रोडक्ट के नाम रिपीट हो रहे हैं तो उसको भी काउंटिंग करेगा। दो नाम अगर सेम रिपीट हो रहे हैं तो वो दो हो जाएगा। हमें उसको एक ही समझना है, इसलिए हम ले गए काउंट डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं, भले वो रिपीट हो रहे हैं लेकिन यूनिक वैल्यू उसके 10 है। आप इस पे चेंज कर सकते हो उसको, टोटल प्रोडक्ट्स। तो ये हमने थोड़ा सा करके दिखाया। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा बाजू बाजू में शिफ्ट कर सकते हैं, जगह सफिशिएंट रखने के लिए। एक और कैलकुलेशन करना चाहूँगा, या फिर थोड़ा सा साइज कम करना भी चाहूँगा। देखिए आपकी हिसाब से आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, योर चॉइस। अब यहाँ पे करना क्या है मुझे, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कैटेगरी दिखानी है, टोटल कैटेगरी कितनी है। तो बस ठीक है, प्रोडक्ट नेम को हटाइए, कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। इसमें भी नाम आ रहा है, सो वी हैव टू गो हियर एंड सिलेक्ट टोटल कैटेगरी काउंट डिस्टिंक्ट्स। सो यहाँ पे हम इसका विजुअलाइज टेक्स्ट कर देंगे टोटल कैटेगरीज। तो ये आ गया। अब ये सारे थे इम्प्लिसिट मेजर्स। अब यही सेम चीज हम एक्सप्लिसिट में भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे, लेट्स सी। सो एक्सप्लिसिट मेजर्स के लिए सबसे पहले आपको ऊपर होम टैब के अंदर ही एक ऑप्शन मिलेगा न्यू मेजर, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला बार दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, कंट्रोल करके स्क्रॉल करूंगा तो ये थोड़ा जूम हो जाएगा, आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए लिख दिया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल अमाउंट। यस, यू कैन राइट स्पेस ऑल्सो इफ यू वांट, इक्वल टू, और आपको लिखना है फंक्शन जिसका नाम है सम। सम के बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है। सेल्स अमाउंट, सेल्स हमारे टेबल का नाम है जो हमारे डेटा का नाम है, और अमाउंट वो कॉलम का नाम है जिसको हम सम करना चाहते हैं। बस इतना कर दीजिए, ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे यही कार्ड को थोड़ा सा कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अब इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, बिकॉज इट शुड लुक समथिंग डिफरेंट। इंस्टेड ऑफ ब्लैक आई एम टेकिंग सम एल्स कलर, कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा कुछ ले लेते हैं, नॉट बैड। इसमें अगर हम करेंगे अमाउंट को हटा के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट मिल गया जो हमने अभी अभी बनाया। तो इसके आगे जो आइकन आ रहा है वो एक कैलकुलेटर का आइकन आ रहा है, मतलब ये हमारा एक एक्सप्रेसिव मेजर्स है, तो हमारा खुद का कैलकुलेशन है। तो ये चीज आइकन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको बस सिलेक्ट कीजिए। देखिए दोनों का आंसर सेम ही है, सेम ही आएगा क्योंकि सही काम किया है तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पर इसको हम टोटल क्वांटिटी बनाना चाहेंगे, न्यू मेजर के अंदर वापस जाइए, टोटल क्वांटिटी, और इसमें हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी में हम सम ही करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी है सबका प्लस करना है।
और इसमें जाके टोटल अमाउंट की जगह टोटल क्वांटिटी कर देंगे। सेम रिजल्ट, नथिंग इज देयर, नथिंग डिफरेंस इज देयर। ओके, नेक्स्ट टोटल प्रोडक्ट्स, उसके लिए न्यू मेजर में जाइए, टोटल प्रोडक्ट्स। इसमें हम क्या करेंगे, काउंट करना है लेकिन डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट काउंट करके एक आता है या काउंट डिस्टिंक्ट आता है, तो हम देख लेते हैं। काउंट डिस्टिंक्ट काउंट, इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम ले लेंगे। ठीक है, हो चुका है। अब यहाँ पे जाके टोटल प्रोडक्ट्स पे सिलेक्ट कर देंगे, देखो आ गया। एंड द लास्ट पार्ट इज, इसमें हमें टोटल कैटेगरीज दिखानी है। सो न्यू मेजर में जाइए, टोटल कैटेगरी लिखकर आपको डिस्टिंक्ट काउंट करना है। किसका, कैटेगरी का। कैटेगरी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाते हैं, सजेशंस पे आपको पिक कर लेना है, टाइप करके पिक कर लीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए। सो दीस आर द थिंग्स, सेम आ गया है। अब हम यहाँ पे एक स्लाइसर बनाएंगे। आई होप आपको स्लाइसर वर्ड पता होगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर हम यूज करते ही है। तो यहाँ पे एक स्लाइसर दिया हुआ है, जस्ट टेक इट। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लाइसर का यूज करके, डेट है हमारे पास, उसमें हायरार्की में जाइए, उसमें ईयर है, मंथ है, क्वार्टर है, बहुत कुछ है। ईयर की बात करें तो 2 ईयर है अवेलेबल, गिने चुने 2 ही ईयर है। तो इसको आप देखो इस तरह से देख सकते हो, या फिर उसके फॉर्मेट्स में जाओ, स्लाइसर सेटिंग में जाओ, यहाँ पे टाइल्स ले सकते हो। अब 2 ही है तो आप ऐसा टाइल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप इसे यूज कर सकते हो। तो मैं टाइल्स यूज कर ही लेता हूँ, जगह सफिशिएंट है। कलर वाला आप चेंज कर सकते हो, योर चॉइस, अदरवाइज इट इज ओके। कोई कलर देख लेते हैं, कोई अच्छा खासा कलर मिल जाए तो वी कैन चेंज। ओके, स्लाइसर का जो हेडर है उसका वैल्यू है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा ब्लू ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, यस। बैकग्राउंड थोड़ा यूनिक कलर ले लिया है। नाउ व्हाट टू डू, इफ आई क्लिक ऑन 2024, देखिए ये दोनों ऑलमोस्ट चेंज हुए। देखो ये दोनों चेंज नहीं हो रहे बिकॉज कैटेगरी दोनों साल सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट भी सेम रहते हैं, तो नथिंग। तो ऐसे मैंने डेटा चेंज किया। आप और भी स्लाइसर बना सकते हो, लॉट्स ऑफ ऑप्शन आते हैं। मंथ ले लीजिए, आप मंथ लेते हो तो आपको ऐसे चेकबॉक्स में मिल रहा है, बट जगह अगर सफिशिएंट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से ड्रॉप डाउन ले लीजिए, तो कम जगह में आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कलर अभी बाद में चेंज कर लेंगे, पहले देखते हैं वो क्या करते हैं। जैसे मैंने अप्रैल किया, तो अप्रैल में वो डेटा है नहीं हमारा, जनवरी की बात करें, जनवरी का है, यस। अब ये चीज मैंने एक्टिव किया हुआ है 2024 को, इसलिए उसका आ रहा है, या 2025 को एक्टिव किया हुआ है। तो एक बार मैंने दोनों इनएक्टिव कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब जनवरी, दोनों साल का तो जनवरी उसका बताएगा, दोनों साल का तो फरवरी उसका बताएगा, अप्रैल जून अगर मैंने 2024 किया तो 2024 का जो जून है उसका फिर डेटा दिखाएगा। तो इस टाइप से आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैंने आपको समझाया है। इसमें हमने सिर्फ कार्ड का ही यूज किया है और स्लाइसर का यूज किया है, और मेनली हमने फोकस किया है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स के ऊपर। तो इस तरह से आपको बनाना होता है, इसका यूज आगे भी आएगा, क्योंकि डेक्स फॉर्मूला में हम ज्यादातर एक्सप्लिसिट मेजर्स का यूज करेंगे, तो ये यूजेबिलिटी आपको तब समझ में आएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने इम्प्लिसिट में भी किया, वही चीज हमने एक्सप्लिसिट में भी किया, बट ये है कि अभी आपको सिखाया जा रहा है कि बनाना कैसे है। इसका एडवांटेज आपको धीरे धीरे आगे आगे समझ में आएगा। तो होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।